अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाक। इसके बाद दूसरे नंबर का नफा जो है, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर ऊंटों को बेचते थे और उससे जो है माश इनका चलता था। अंबिया और सहाबा के बाद अइम्माए उम्मत में इमाम आजम अबू हनीफा का बहुत बड़ा जो है कपड़े का कारोबार था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार था। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को पेट दिया और हलाल और तय्यब तरीके से पेट पालने के असबाब खुदा ने पैदा कर दिए। सबसे बड़ा नफा तिजारत में। दूसरे नंबर का नफा ज़िराअत यानी खेती बाड़ी में है। दूसरे नंबर का नफा ज़िराअत में, खेती बाड़ी में। एक जमाना था हमारी खेतियां बड़ी थी, अब हम बजाय खेडूत के खेत मजदूर हो गए। यानी अब 50 बीघा थी, 5 बेटों में 10-10 तकसीम हुई, 5 के 15 हुए, अब बीघा हाथ में आई। यानी अब तो इतनी छोटी खेती है कि नाम पर भी नहीं हो सकती है और उसकी विगोटी की चोपड़ी भी नहीं बन सकती है। तो पहले कभी खेड़ू होते थे, अब खेत मजदूर हो गए। और अल्लाह का एक अजीब निजाम चलता है कि फलों में से खुदा बरकत उठा रहे हैं, खेतियों में से खुदा बरकत उठा रहे हैं। यह हालात भी मुसलमान के लिए दर्स इबरत है। एक न एक धंधे में सारी फैमिली चोटी न रहे, जॉइंट फैमिली हो या अलग फैमिली हो, जितने हसास तबीयत के हैं अलग अलग कारोबार हो, तिजारत भी हो, ज़िराअत भी हो, मुलाजमत भी हो। और तीसरे नंबर का नफा मुलाजमत में है। तज शेख ने फरमाया कि पहले नंबर का नफा तो तिजारत में है, दूसरे नंबर का नफा जो है ज़िराअत में है और तीसरे नंबर का नफा मुलाजमत में है यानी सर्विस और नौकरी में है। लिहाजा तिजारत करनी चाहिए और माशाअल्लाह हमारे यहां तिजारत है। ये एक ऐतिहासिक शहर है। यहां दूध बाजार भी आज से 150 बरस की पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। यहां की सब्जी मार्केट भी आज से 100 बरस की पुरानी किताबों में लिखी हुई है और उसकी वैल्यू उस जमाने में थी जिस जमाने में आज इसका एहसास है। फिश मार्केट हो, हर एक चारा बाजार हो, हर एक के हालात तारीख की किताबों में लिखे हुए। लेकिन तब बस्ती छोटी थी, अब आबादी बढ़ गई, 50,000 की कौम तो हम हो गए। अब जगह आबादी बढ़ रही है, जगह तंग हो रही है। इन हालात में इतनी छोटी सी मार्केट जब अंदर झापे पर जिसमें सब्जी और दूध बेचा जाता था, आज तो सब्जी के लिए, दूध के लिए भी नाकाफी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खाली 100 बोलेरे पिकअप गाड़ी मार्केट के अंदर सब्जी की लाइन और नारियल के लाइन में चलती है, लेकिन जगह तो छोटी है। अब जरूरत पेश आई कि भाई हमारी तिजारत सब ओपन हो गई। बहुत मर्तबा कौम के सामने, जब हम समाज के मेंबर नहीं थे उस जमाने में भी हमको तलब किया गया था, तो हमने एक बात समझाई थी। उलमाए रब्बानीयीन के वफद ने भी और जिम्मेदारों के सामने भी मुज़ाकरा हुआ था कि कुछ धंधे की पॉलिसी तो हमारी होनी चाहिए, सारे धंधे ओपन तो न कर दें। माशाअल्लाह यहां से चेन्नई तक जाने के लिए बोट का धंधा सिखा दिया। जो किसी जमाने में बोट का चेन्नई से ऑर्डर यहां आता था, अब यहां से चले गए और उनको धंधा दे दिया कि तुम सीख जाओ, करो। देखो तिजारत में पॉलिसी बड़ी चीज है। पॉलिसी का मतलब हरगिज़ ये रही है कि हम ही सारी दुनिया पर कब्जा कर ले। एहतिकार इस्लाम में हराम है, जिसका झगड़ा खेडूत लड़ रहे हैं और इस झगड़े में सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत ने काम ये किया कि बड़ी बड़ी जमीनें 100-100 बीघा की मुफ्त के भाव में बीघे के 2 रुपए के हिसाब से दे दी ताजिरों को, और ये सारा अनाज जमा कर रहे हैं। और आपका खेत तैयार होगा, फसल तैयार होगी और आप बेचने जाएंगे तो वो मंडी से बाहर निकालेगा 15 दिन पहले उसका 100 बीघे का एक गोडाउन। आपका गेहूं तैयार होगा, उससे 15 दिन पहले मार्केट में उसका गेहूं आएगा, फिर आपका गेहूं को कौन हाथ लगाएगा? इसलिए खेडूत उसकी लड़ाई लड़ रहा है। खेती पर बहुत कुछ आका ने फरमाया, अय्युमा मुस्लिमिन गरस गरसन, किसी ने झाड़ लगाया खेती की, चाहे गेहूं, जवार, बाजरा या कोई फल वाला दरख्त, उससे इंसान खाए या जानवर खाए,
सबसे ज्यादा परिंदे झाड़ के पके हुए फल भी खाते हैं। इसलिए कि कुदरत, अगर तुम अल्लाह पर वो भरोसा करो जो परिंदे भरोसा करते हैं, तो अल्लाह तुम्हें भी ऐसी ही रोजी पहुंचाए। वो सुबह में खाली पेट जाते हैं, शाम को पेट भर कर आते हैं। ये अल्लाह हदीस में है। अब ये सदका बनेगा इंसान के लिए। बेहतरीन बाजरे का दाना है। आप पोपट को देखो या चीड़ी को देखो तो एकदम प्योर पके हुए दाने पर वो जो है नजर करके वो अपनी टोंच मारेगा। अल्लाह खिला रहा है, इसलिए कि उनके खेत नहीं है। अल्लाह तुम्हें सबब बना करके सदका बना रहा है और अल्लाह रोजी पहुंचाता है। ये अल्लाह का एक निजाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां हमारी बिरादरी कुल हमारी 18-19 जमातें हैं, जिसमें समग्र मुस्लिम घाटी समाज है, जो बड़ा समाज शुमार किया जाता है। माशाअल्लाह जितने भी अहबाब जिम्मेदार हजरात तशरीफ लाते रहे, मेहनत करते गए। खोजा खाना के पास हमारा हॉल बन गया, समाज की जमात जगह बन गई। वाहिद अली शाह कब्रस्तान के पास जो जमीन थी उसमें नारियली बोई गई। इसकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपये आ रही है, लेकिन अभी बीमारी आ गई तो 8 के 5-6 में वो जो है इजारा चला गया। इस तरह ये हॉल की आवक आती है। इसी तरह वहां गुलजार चौक के अंदर भी हॉल ऊपर नीचे बनाया गया। वहां जमीन कब्रिस्तान के अहाते के करीब जिसमें टावर लगाया गया, उसकी 1,08,000 की आमदनी। ये तो समाज की आवक के जराए हैं। समाज का इखराजात भी इतने हैं। हर वक्त लगे हुए 8 तनख्वाहदार 10 आदमी जो तनख्वाह में लगे हुए तनख्वाहदार काम कर रहे हैं। अभी समाज के पास 18-19 लाख रुपए सिलक है, काम चल रहा है। समाज इस तौर पर बनती है कि हमारे 8 फड़िए हैं। एक फड़िए में से 5 सिलेक्टर आदमी सिलेक्ट करता है, सिलेक्टर कमेटी बनती है, 5 आदमी मुंतखब करता है, सिलेक्ट करता है, तो 8-5 40 सभ्य होते हैं। हुसैनाबाद एक फड़िया है जिसमें से 4 होते हैं, तो अगर 40 सभ्य है। जब ये चूट करके आते हैं तो फिर मीटिंग होती है जिसमें एक सदर, एक नाइब सदर, एक सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह ते होते हैं। फिर एक कारोबारी बनती, 4 बड़ी समितियां बनती है। एक समिति कब्रिस्तान समिति होती है, एक समिति सुलह समाधान समिति होती है, आना परियारा जिसको कहते हैं, एक समिति हमारी शिक्षण समिति होती है, और एक समिति बांधकाम समिति। 4 समितियां खास है। इनमें सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ी खिदमत सुलह समाधान कमेटी की होती है। अच्छा, जो अभी मौजूदा जिम्मेदार है बॉडी में, कोई अर्जी आती है उसका हल अल्हम्दुलिल्लाह 97% केसेस इसी में पूरे हो जाते हैं, यानी सुलह समाधान से काम बन जाता है। 3% केस कोर्टों में जाते हैं। आपको साल के खत्म पर पूरा हिसाब पेश किया जाएगा। एक निजाम है मुरत्तब हर समाज का, हमारी समाज का यह निजाम है। साल में कितने समाधान हुए? अच्छा, जो बॉडी में लगे हुए हैं अगर अर्जी नहीं तो खारिज में उससे 3 गुना समाधान यही हजरात बाहर जाकर कर लेते हैं। इस तरह कब्रिस्तान समिति के काम है। हर समिति का एक चेयरमैन होता है और उसके साथ 8, 7, 11 अफराद मिल करके उस काम को तकवीयत पहुंचाते हैं। इस तरह ये काम लगा हुआ है। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के जमाने में हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आई थी और सोशल डिस्टेंस और मास्क की वजह से मार्केट के अंदर भीड़ जमा नहीं हो सकती थी। बड़ा एहसान है तोहफा एसोसिएशन का। ये हमारी ही बिरादरी के अहबाब 25 साथियों ने मिलकर बहुत सालों पहले एक जमीन खरीद ली थी और 4.5 बीघा के आसपास तकरीबन जमीन है। आज वो 3 करोड़ 40 लाख में बेची जा रही थी। जब उनको जमीन अपनी बेचनी थी, ये एक हमारी यूनियन की जमीन थी, एसोसिएशन की जमीन थी, एक मार्केट थी। खैर उनके एक नीति नियम है। अब उनको पार्टनर सब अपने एतबार से अलग होना चाहते थे, बेचने निकाली तो 3,40,000 में ये मार्केट, 3 करोड़ 40 लाख में ये मार्केट की कीमत तय हुई। तो जितने सब्जी बेचने वाले 100 बोलेरे तकरीबन वो समाज के पास आए और कहा कि ये जमीन अगर खाली कर दी तो हम तिजारती मसाइल हमारे क्या रहेंगे। तो फिर साथियों का बोर्ड जमा हुआ
और तय किया कि भाई समाज हिम्मत करके ये जगह खरीद ले, ये वक्त का तकाजा है और ये दुखती रग पर हाथ है। समझो आने वाले दिन इसके मान क्या है वो तो टाइम बताएगा। मैंने अभी कहा तिजारती पॉलिसी महदूद रहे, तुम्हारी तिजारती मंडियों पर वो लोग काबिज ना हो कि तुम इनके गुलाम बन जाओ। ये शरीयत है, ये समाज का लुब्बे लुबाब है। 100 ताजिर 500 उनसे मिलने वाले, ये एक तिजारत जब हाथ में बाकी रह गई है और वो भी इधर उधर तकसीम हो जाए तो फिर परेशानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बात रखी गई कि भाई समाज अगर खरीदना चाहे तो अभी इसकी आवक 1.25 लाख की है माहाना इस मार्केट की। जब समाज बाज़ाब्ता निजाम संभालेगी तो 1 महीने की 2 से 2.5 लाख की आवक बनेगी, यानी सालाना 25 लाख की आमदनी समाज को जाएगी। समाज क्या काम करेगा? शिक्षण का काम करना है, जिसके लिए एक हॉस्टल की जरूरत। समाज क्या काम करेगा? फड़िए अभी ये किया जा रहा है कि भाई कितनी बेवा औरतें जो रोटी रोजगार के लिए परेशान हैं, माश के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, लगे हुए हैं। तबकावार लोग काम कर रहे हैं। उठने वाले मसाइल उम्मत के, आने वाले पेचीदा हालात। लॉकडाउन में 70 लाख या 75 लाख का अनाज तकसीम हुआ, लेकिन एक सिस्टम के साथ हुआ और हो रहा है और होगा, उसमें फायदा होता है। तो फिर तय किया जनरल बोर्ड ने कि खरीद लेना है। फिर दूसरे में सौदा हो गया 2 करोड़ 86 लाख में। 2 करोड़ 86 लाख में ये जगह समाज के लिए तरफा एसोसिएशन ने बड़ा दिल रख करके इतनी सौदे में खोट बर्दाश्त करके समाज को दी। अब इतना बड़ा पैसा समाज कहां से लाएगा? तो उसके लिए बोर्ड बुलाया गया और उसमें लंबी गौर खोज के बाद तय हुआ कि कभी समाज के पास हाथ नहीं फैलाया है घाची समाज ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसी गयूर कौम के पसीने की कमाई से आज 33 स्कूल इस गांव में है। 35 स्कूल हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 से 10 बड़े बड़े दारुल उलूम, करोड़ों की मिल्कियत के 8 कौम की कमाई से मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त था जब कब्रिस्तान की दीवार बनी थी, बहुत बढ़ चढ़ करके फाड़ा दिया था। आज याद आता है कि वो कितना टाइम पर तकादी पर काम हुआ था कि आज नस्ल सुकून के सांस ले रही है। आपके सामने, हमारे सामने हाथ फैलाया है समाज ने कि हम ताउन करें। कहीं 2 करोड़ 86 लाख करें, क्या मुश्किल है? 300 आदमी 1-1 लाख के इस समाज में अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ये समाज के अफराद, एक साथी ने 15 लाख के अंदर एक मस्जिद में ताउन किया, एक साथी ने 5 लाख एक मस्जिद बनाने में दिए। ये मजहबी चीज है। आने वाली नस्लें सुबह कयामत तक अल्लाह के इज्जत की कसम हमारे लिए सदका जारिया ये बनेगा। हम शरई बात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो पिछली रात मस्जिद के तमाम खतीबों को बुलाया गया, तकरीबन 45 मस्जिद के खतीब लोग थे। सबको एक बात समझाई गई, सब हजरात ने दिल पर लिया कि नहीं ये वक्त का तकाजा है। कुछ चीजें सेपरेट रहे, कुछ तो हम कारोबार के अंदर किसी के मोहताज न रहें, आने वाली नस्लें सुकून के साथ रहें। हम कुर्बानी के दिनों में देखते हैं कहां जानवर लेकर हम वहां से यहां। कोई हमारी शान भी है क्या? इतनी बड़ी हमारी आबादी और हमारे पास कोई एक जगह नहीं कि जिसमें हम मजहबी त्योहार अपने रीति रिवाज के मुताबिक मजहबी आजादी के साथ कर सकें। बहुत सारे अगराज और बहुत सारे मफाद के मद्देनजर ये जगह मुंतखब की है। अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया, 2 महीने में कीमत अदा करनी है। अल्लाह की जात करेगी और अल्लाह सबब में हमें इस्तेमाल कर ले, ये सदका जारिया हमारे लिए बनेगा। आने वाली नस्लें जब तक ये बाकी रहेगी तो सुकून के सांस लेगी और नस्लें दुआएं देगी। तो काम सबका है, हम बांट लें इसको। अब 100 मेंबर बन जावे लाख के तो 3 करोड़ हो गए। अच्छा, इतना न कर सकते, 300 मेंबर बन गए लाख के तो 3 करोड़ हो गए। कितना आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह इस समाज में उंगली पर गिने जाने वाले लोग ऐसे मिलेंगे। और अगर बिल फर्ज
150 लाख के गिन लिए और 350,000 के गिन लिए तो भी मसला आसान है। तो समाज के जिम्मेदार अहबाब आपके पास पहुंचेंगे। ये शरअन, कानूनन, मजहबन, सियासतन, अखलाकन हमारा फरीजा है। जो मैंने कुरान और सुन्नत से आपको समझाया, सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 अरब का अजमियों का तिजारत का तसल्लुत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और सहाबा को खड़खड़ा दिया था कि ये कब तक रहेगा, तुम अपनी तिजारतों के ऊपर गमजन हो जाओ। लिहाजा हमारे आपके पास जिम्मेदार हजरत पहुंचेंगे। अब हमें 3 काम करने हैं। दे दे, दिला दे, या दिले वाले का पता बता दे। दे दे या दिला दे, या देने वाले का पता बता दे। देखो, जब भी चंदे की बात आती है ना तो हमारी निगाह बाहर मुल्कों पर जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस शहर से मेरे हिसाब के मुताबिक हर रमजान में 1 से 1.5 करोड़ तो ज़कात निकलती है जो इदारों में तकसीम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दिया है, होगा काम अल्लाह के फैसले से। दिल में अच्छाइयां अल्लाह की तरफ से आती है, दिल में अच्छाइयां अल्लाह की तरफ से आती है। एक काम होता है, तकादा होता है और वक्त पर वो उस पर ध्यान दिया जाता है तो आसान हो जाता है। कब्रिस्तान की दीवार बन गई, समाज का इतना बड़ा वंडर जिसमें आमदनी का ये जरिया बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है तो 18-19 लाख सिलक और हिम्मत की है 2 करोड़ 86 लाख की। वो अल्लाह के भरोसे पर सलातुल हाजा पढ़ते रहे। सौदे से पहले सदका कर दिया, जो सुन्नत तरीका है। सौदे से पहले सदका कर दिया सब 39 साथियों ने, और सलातुल हाजा सौदे से पहले से लेकर सौदे तक, और जब तक उससे फारिग न हो जाए तब तक हिदायत की गई कि सलातुल हाजा पढ़ते रहें और अल्लाह से मांगते रहें। तो ये एक तकाजा है, इस पर जिम्मेदार साथी हमारे पास आएंगे जो समाज में तय हो जाए। हमारा काम है, हमने हर एक के लिए, मजहब के लिए भी किया है, तालीम गाहों के लिए भी किया है, सियासत के लिए भी किया है। ये अल्लाह के लिए करना है और हमारी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना है। इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त फायदा होगा। लिहाजा जब हमारे पास जिम्मेदार साथी पहुंचे तो हम दिल खोल करके ताउन करेंगे। ये वक्त का अहम तरीन तकाजा है, जरूरत है, जिसके लिए हाथ फैलाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जुज़गात को बुलंद से बुलंद फरमाए। अब हम कहेंगे भाई देखो, एक तरफ तो मछली टूट पड़ी है, एक तरफ नारियल का हाल एक है, एक तरफ गेहूं अजी उगी ने समा था ने मसी आवेगी हालात। लेकिन हजरत अम्मार ने फरमाया देखो, सलासुन मन जमाअहुन्न फकत जमाअल ईमान। 3 चीजें जिसने जमा कर ली उसने ईमान जमा कर लिया। 3 चीजें जिसने जमा कर ली उसने ईमान जमा कर लिया। अल इंसाफ मिन नफ्सिक, अपनी जात से अल्लाह रसूल का तकादा पूरा कर दे। बदल सलाम लिल आलम, दुनिया में सलाम फैला दे। वल इन्फाक मअल इक़तार, तंगियों के बावजूद खर्च करे। कि 3 काम कर लिए तो उसने ईमान को जमा कर लिया। तो राहतों के जमाने में हम देते रहें, तंगियों के जमाने में भी देना है। और मुश्किल कुशा अल्लाह की जात है। जब फलों पर हालात आए, जब रोजगार पर हालात आए, जब मुलाजमत पर हालात आए तो 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगे भी, मिलता भी वहीं से है और हालात का दफ़इया भी वहीं से होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। जो तकाजा आएगा, साथी पहुंचेंगे तो हम खुद दे दे, दिला दे किसी से, या देने वाले का पता बता दे। अगर ये 3 कामों में से कोई भी काम ताउन के तौर पर हमारा हो गया, ये सदकाए जारिया हमारे लिए बनेगा। इस तिजारती मंडी से वजूद में आने वाला खैर हमारे नामा अमल में लिखा जाएगा। सारे खतीबों को आज जुमा के दिन जुमा की मस्जिद में इसी पर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया था। इसीलिए मैंने आप हजरात की खिदमत में ये चंद बातें मुरत्तब अंदाज में कुरान और सुन्नत और इस्लामी शायर के खुलासे से पेश फरमाई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जामनगर का मदरसा मोहम्मदिया बहुत पुराना मदरसा है और इलाके का है, जरूरतमंद है, असातिज़ा की तनख्वाहों के भी वसाइल हैं। यहाँ से जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं।
نماز سے فراغت کے بعد زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرماتے جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین.